Jai Hind students, myself Satyavan Maurya and I am going to present class 12 physics lecture, the first chapter electrostatics. Class 12. Class 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सॉलिड एंगल और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो हेडिंग डाल दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ charges when a large number of charges are placed at any region of space, then the arrangement of charge is known as distribution of charge। जैसे ये आपके पास बहुत सारे चार्जेस ऐसे रखे गए हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। जैसे अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस किसी एक रीजन में या किसी एक सरफेस पर या कहीं पे भी कैसे भी अरेंज करके रखा गया है, आप चाहे उसको लीनियर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं या चाहे आप एक के ऊपर एक करके रख सकते हैं। कैसे भी करके अगर आप बहुत सारे चार्जेस को एक प्लेस पे या एक फिक्स्ड स्पेस में अगर आप रखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरीके से आपका ऐसे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो कितने टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस प्लेस्ड एट एनी रीजन ऑफ स्पेस, देन द अरेंजमेंट ऑफ चार्ज इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो ऐसे आप बना लीजिए। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। द फर्स्ट इज discrete distribution of charge and second is continuous distribution of charge। तो लिख लीजिए there are two types of distribution of charge। there are two types of distribution of charge। first discrete distribution, second आप लिख लीजिए continuous distribution। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तब आप मेजर हेडिंग डाल दीजिए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन अब आप हेडिंग डाल दीजिए क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में व्हेन charges are placed in such a way that the distance between the charges is considerable or can be measured, then it is called discrete distribution of charge। discrete distribution of charge कैसे, जैसे बहुत सारे चार्जेस ऐसे ऐसे रखे गए हैं। ये आपके चार्जेस हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपका ये R1 है और ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है और इसका एक पोजीशन वेक्टर R2 है और ये चार्ज आपका Q3 है और इसका पोजीशन वेक्टर R3 है।
चार्ज Q3 और डॉट 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 Qn। तो इसका आपका पोजीशन वेक्टर कितना होगा Qn, Rn पोजीशन वेक्टर और चार्ज आपका Qn। अगर आपके चार्जेस इस तरीके से रखे गए उनके बीच के डिस्टेंसेस को मेजर किया जा सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मतलब R1 है और ये R2 है, तो ये वाला डिस्टेंस R2 माइनस R1 ले सकते हैं, R2 माइनस R1 इसको ले सकते हैं। तो इसको हम लोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वी हैव डिस्कस्ड इट इन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से इस चीज को स्टडी कर लिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू हम लोगों ने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समेशन ऑफ ये पूरे चार्ज का Qn और Qi अपॉन R माइनस Ri पावर 3 वेक्टर R माइनस Ri। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड R किसी पॉइंट पर है और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब हम लोग सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को देखते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज नॉट कंसिडरेबल। यहां पे आप नॉट लगा दीजिएगा, इज नॉट कंसिडरेबल और कैन नॉट बी मेजर्ड। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, कैन नॉट बी मेजर्ड, देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब आपके चार्जेस इस तरीके से अरेंज हो कि उन दोनों चार्जेस के बीच में जो आपके डिस्टेंस, जैसे एक चार्ज यहाँ रखा गया, एक चार्ज यहाँ रखा गया, इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट, उन चार्जेस के बीच में कोई भी डिस्टेंस को आप मेजर ना कर पाए, बहुत ही माइन्यूट डिस्टेंस हो, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। द फर्स्ट इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कंटिन्यूअस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला, क्योंकि ये 3 टाइप्स का होता है, तो उसमें से सबसे पहला है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। When continuous लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, when charges are placed continuously along a line, when charges are placed continuously along a line, then such distribution of charge is known as line charge distribution। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं, पतंग में जो आपका व्हाइट कलर की एक डोर होती है और दूसरी आपकी कलरफुल आपकी भी आती है, तो कलरफुल वाली जो बनती है उसको हम लोग मांझा बोलते हैं। मांझा कैसे बनता है, मांझा बहुत सारी, जैसे एक आपकी कांच की बोतल होती है, कांच की बोतल को पीस के और उसमें से हम लोग उसका पेंट बना के और उसमें जेली लाइक सब्सटेंसेस, फेविकोल वगैरह मिक्स करके उसको हम लोग डोर पे क्या करते हैं, पूरा पेंट करते हैं। तो ऐसे ही आपका चार्ज भी पेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको जैसे उस पर पेंट करते हैं, तो वैसे अगर चार्ज अगर आप वहां पे पेंट कर देते हैं तो इसका मतलब आपके पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेडी हो जाएगा। तो बिल्कुल पतंग के मांझे के जैसी आपकी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग उसको करते हैं। तो व्हेन चार्ज इज, तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड, व्हेन चार्ज इज पेंटेड, when charge is painted along a line continuously, then it is called
इट इज कॉल्ड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये आपके पास ऐसे हैं और उसके बाद आपने क्या किया, प्लस 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 कोई चार्ज आपने दे दिया, या फिर आप क्या कर रहे हैं, कोई माइनस माइनस चार्ज आपने दे दिया, ठीक है। तो जब इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक लाइन में ही आप जब चार्जेस को प्लेस कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज, इसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। आपकी जैसे टोटल इसकी लेंथ dl है या l है, if total length is l and if we are talking about the very small region dl, तो इस चार्ज यहाँ इतने रीजन में कितना चार्ज है इसको हम लोग देखते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं और लेमडा इक्वल टू आपका होता है dq अपॉन dl। मतलब आपके इतनी लेंथ पे कितना चार्ज है, पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, उसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो dq इक्वल टू लेमडा इनटू dl, dq इक्वल टू लेमडा इनटू dl। सो अब इसको इंटीग्रेट अगर करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, q इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर कंप्लीट लेंथ लेमडा इनटू dl, लेमडा इनटू dl। तो दिस इज द टोटल चार्ज ऑन ए लाइन। आपको अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लेमडा है और इसकी लेंथ अगर l है तो आप तुरंत इस पे बता पाएंगे कि कितना चार्ज इस पे पेंटेड है। ओके, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं पे। if uniformly distributed, then लेमडा इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन l, q इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इनटू l। फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज q इक्वल टू लेमडा इनटू l। ओके, तो ये हमारा क्या था, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा। अब हम लोग देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग डाल दीजिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस लाइक ए पेंट। जब आप जैसे कोई पेंट आप लेके आते हैं, पूरे वॉल पे आप उसको पेंट करते हैं, तो आप देखिए आपका पेंट कंटिन्यूअसली आपका पेंट होता चला जाता है। तो इस टाइप के जो पेंटिंग होती है चार्जेस की, उसको हम लोग कंटिन्यूअस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब आप पेंट जो चीज आप करते हैं, आप हमेशा पेंट सरफेस पर ही करते हैं। तो पेंट के प्लेस पे आप चार्ज ले लीजिए, तो जैसे आपका पूरा रूम आप देखिए पेंट कर देते हैं तो आपका पूरा एकदम येलो कलर या फिर पिंक कलर का हो जाता है। तो वैसे जब अगर आप पॉजिटिव चार्ज से पूरे रूम को आप पेंट कर देंगे तो हम ये बोलेंगे कि पूरे रूम की जो वॉल है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज से पेंट हो गई है, और एकदम बिल्कुल कंटिन्यूअसली आप ये नहीं बता पाएंगे कि इन दोनों के बीच की कोई डिस्टेंस है। ओके, तो जब इस टाइप का अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो हाँ, व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड on a surface then it is called surface charge distribution, then it is called surface charge distribution। जैसे ये आपका कोई सरफेस है,
ये आपका कोई सरफेस है और यहाँ पे अगर इस तरीके से चार्ज आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देन वी कॉल्ड इट इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये आपका कोई सरफेस है तो यहाँ पे अगर आपका चार्ज आ गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये आपका कोई सर्कल है, सर्कल, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा ये आपका एक डिस्क है, डिस्क पे पूरा आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, ये आपका डिस्क है। तो ये हमारा 3 डायमेंशनल। तो जब भी आपके किसी भी बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस या इंटरनल सरफेस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे आप इसको लिख लीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए चार्ज डेंसिटी का मतलब हम लोग ये देखते हैं कि कितना डेंस आपका चार्ज उस पर पूरा पेंट हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी से हम लोग बता सकते हैं कि चार्ज कितना डेंस हुआ है। जैसे आप पेंट करते हैं तो पेंट में अगर आप ज़्यादा तारपीन ऑयल मिला दीजिए, तो ज़्यादा आप केरोसिन ऑयल मिला दीजिए, तो आप देखिए उसको बहुत ही एक तरीके से उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तब डाइल्यूट हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे अब उसकी डेंसिटी कम हो गई है। तो आपकी ये डेंसिटी बताती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका चार्ज कितना गाढ़ा आपने उसको पेंट किया है, किसी भी सरफेस पर कितना गाढ़ा आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो आपको कौन बताएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब आपके पॉजिटिव चार्ज बहुत ही गाढ़े तरीके से, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से पेंट हुए हैं। अब यहाँ पे सरफेस पर इसका मतलब बहुत ही हाई अमाउंट पे आपकी है, बहुत हाई अमाउंट पे चार्जेस आपके आ जाएंगे। अगर आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है तो आपके ये कम डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, तो ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, और सिग्मा इसका होता है dq अपॉन ds, कि कितना चार्ज कितने एरिया पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। dq अपॉन ds को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको देखिएगा, इफ आप देखिएगा अगर आपका सरफेस ओपन है, जैसे डिस्क फॉर ओपन सरफेस जैसे डिस्क, तो आपका ये कितना हो जाएगा, dq इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। तो एक छोटे से एरिया पे अगर आपका एरिया यहाँ पे ds है, इतने पे अगर हमारा चार्ज, ये एरिया, अगर इसका एरिया कितना है ds, और यहाँ पे सपोज करते हैं dq चार्ज है, तो अब टोटल कितना चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन सरफेस चार्ज, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल इतना चार्ज इस बॉडी पर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये बॉडी आपकी क्लोज्ड बॉडी है, दिस इज ए स्फीयर, दिस इज ए क्लोज्ड बॉडी विच इज ऑफ इर्रेगुलर शेप। ये आपकी ओपन बॉडी थी, जैसे आपकी डिस्क होती है। यहाँ पे देखिए फॉर क्लोज्ड बॉडी में हम लोग करेंगे कुछ नहीं, बस इंटीग्रेशन का साइन क्लोज्ड लगा देंगे। तो इसको देखिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा dq इक्वल टू सिग्मा इंटू ds, dq इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू ds। फॉर द क्लोज्ड बॉडी ये q इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू ds। तो क्लोज्ड बॉडी के लिए हमारा टोटल कितना चार्ज है, चार्ज डेंसिटी अगर आपको दे दी जाती है तो आप तुरंत चार्ज डेंसिटी और उस सरफेस का एरिया जहां पे वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर एरिया आपको पता चल जाता है तो आप कितना चार्ज उस पर है वो आप तुरंत उसको निकाल पाएंगे। तो चार्ज है और एरिया है तो चार्ज डेंसिटी पता चल जाएगी, और अगर आपको चार्ज डेंसिटी दिया है, एरिया दिया, तो आपको टोटल चार्ज पता चल जाएगा। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इफ अगर आपका पूरा का पूरा सरफेस यूनिफॉर्म है, इस चीज को समझिएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था जब लेक्चर चल रहा था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, आपके जो पॉइंट होते हैं, जब शार्प पॉइंट होते हैं कहीं पे, अगर कोई भी सरफेसेस पर आपका शार्प पॉइंट है, जैसे ये आपका ये पूरा सरफेस है और यहाँ पे आपके पास देखोगे तो ऐसे शार्प पॉइंट अगर है, तब यहाँ पे कभी भी आपका यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर जैसे स्फीयर है तो स्फीयर
स्फीयर पर आपके चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। तो फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। ओके, हर जगह आपका चार्ज उतना ही होगा। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया आप कर देंगे तो हर जगह आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी आपकी वही रहेगी। आप यहाँ पे भी ले लीजिए, वहां पे भी ले लीजिए, वहां पे भी ले लीजिए, सरफेस के किसी पोर्शंस पर अगर आप ले लेंगे तो डेंसिटी आपकी वही आ जाती है। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये यूनिफॉर्म होगा तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नोन एज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, वॉल्यूम चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको देख लेते हैं। कंटिन्यूअस वॉल्यूम, कंटिन्यूअस वॉल्यूम चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एक छोटे बच्चे गुल्लक लेते हैं, आप देखिएगा गुल्लक में वो क्या करते हैं, सिक्के बहुत सारे ऐसे रखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सिक्के रखे, फिर थोड़ा सा आपका उस पर चला गया, अंदर चला गया, फिर और धीरे 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 एक टाइम ऐसा आता है कि अब वो आपका पूरा गुल्लक सिक्कों से भर जाता है। अगर आपके एक एक के सिक्के हैं, दो दो के सिक्के, पांच पांच के कॉइन्स हैं, आप देखेंगे कि कॉइन से आपका पूरा का पूरा गुल्लक फिल हो जाता है। वैसे चार्जेस भी आपके, जैसे ग्रेन्स, ग्रेन्स आप क्या करते हैं, जैसे ग्रेन्स आप किसी कंटेनर में फिल करते हैं, वो कंटेनर आपका सर्कुलर भी हो सकता है और पूरा क्रॉप भी हो सकता है, मतलब घड़ा। तो कहीं पे भी जब आप उसको अंदर रखते हैं तो आप देखिए आपका पूरा क्रॉक ग्रेन से फिल हो जाता है अंदर। तो वैसे ही अगर हम लोग ग्रेन्स के प्लेस पे चार्जेस को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है अंदर कंटेनर है वो चार्जेस से फिल हो जाए, तो जब इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जब स्पेस में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है, अरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस, देन वी कॉल्ड इट इज ए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हम लोग इसको, जैसे न्यूक्लियस, अगर आपके पास ये कोई एटम होता है तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो आपका न्यूक्लियस सिस्टम होता है, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर पूरे वॉल्यूम में आपके चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो इसलिए हम लोग को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में आपको ऐसी भी जगह देखने को मिलती है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको एक तरीके से नेचर में एग्जिस्ट करता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे एग्जिस्ट करता है, जब भी आप किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को, जैसे ये हमारी कंडक्टिंग बॉडी है, मेटल है, मेटल, अभी इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी कहाँ पे मिलता है, जैसे ये मेटल है, मेटल के अंदर जैसे आपने 2 4 5 चार्ज रख दिए, तुरंत ये कहाँ चला जाता है, सरफेस पर। तो अब आपका ये कंप्लीट तरीके से आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। क्लियर? इस तरीके से आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो नेचर में आपके ऐसे भी चार्जेस देखने को मिलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से हमें चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो अब वॉल्यूम चार्ज देख लेते हैं। when charges are distributed in the space three-dimensionally, then it is called volume distribution, then it is called volume distribution of charges। जैसे आपके पास स्फीयर है, स्फीयर में आपने पूरा ऐसे इस तरीके से हम लोग देखेंगे, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो मेटल ये नहीं होगा। कभी भी मेटल के अंदर अगर आप कोई चार्ज रखते हैं तो हमेशा सरफेस पे आ जाएगा। तो मेटल में वॉल्यूम चार्ज आपके पॉसिबल नहीं हो सकते, ये आपका मेटल के अलावा कोई मटेरियल हो सकता है। जैसे ये आपके पास इस तरीके से आपके कॉन्फ़िगरेशन है, मान लीजिए ये बॉक्स है सपोज, तो
तो इसके अंदर भी आपके पास पॉजिटिव चार्जेस या निगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। इट मे बी निगेटिव चार्जेस। तो ये निगेटिव चार्जेस भी आपके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव भी हम लोग ले रहे हैं। तो जब आपके पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जब किसी भी कंटेनर के अंदर या अंदर नहीं भी होगा तो आपके एकदम स्पेस में 3 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनली बल्क वे में, मतलब एक तरीके से पूरा कंटेंट फॉर्म में जब आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरीके से हो गया। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिफाइन, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और सपोज करते हैं यहां पे हम लोगों ने एक छोटा सा एरिया ले लिया है, छोटा सा इसके अंदर वॉल्यूम ले लिया है, इसको इसका वॉल्यूम है dV और इसका जो है यहां पे सपोज इसके वॉल्यूम के अंदर कितने चार्ज है? dq चार्ज है। सपोज इसमें चार्ज है dq, यहां पे हम लोगों ने छोटा सा वॉल्यूम ले लिया है, सपोज इसके अंदर dq चार्ज है, इसका भी वॉल्यूम dV है और इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है? dq। तो डेंसिटी आपकी कितनी हो जाएगी? dq अपॉन dV, dq अपॉन dV। ये तो इतने चार्जेस के अंदर आपकी डेंसिटी आई है। अब अगर और टोटल कितना चार्ज है? dq, तो dq इक्वल टू हो जाएगा, dq इक्वल टू हो जाएगा रो इनटू dV। अब कंप्लीट बॉडी के पास कितना चार्ज है? तो कंप्लीट बॉडी के चार्ज के लिए हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रेशन का मतलब होता है बहुत स्मॉल स्मॉल चीजों को एडिशन करना। तो अब यहां पे हो जाएगा होल बॉडीज के लिए क्या हो जाएगा? आपका हाँ Q इक्वल टू आपका हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो dV। ये हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो इनटू dV। तो जब भी अगर आपके पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपकी ये होती है। क्लियर? अब हम लोग तीनों टाइप की चार्ज डेंसिटीज और डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में स्टडी कर लिया है। और अगर आपका यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो Q आपका हो जाएगा रो इनटू V और रो इक्वल टू आपका हो जाएगा Q अपॉन V फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब हम लोग देख लेते हैं इतने टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशंस तो हैं, लेकिन इतने डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक सिंगल चार्जेस के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो देख लिया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, कंटिन्यूअस हो या डिस्क्रीट हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए उसको भी थोड़ा थोड़ा करके स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, फिर सरफेस चार्ज के लिए और फिर हम लोग वॉल्यूम चार्ज के लिए। तो लाइन चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखते हैं इसको देखिए। इसको देखते चलिए क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स को भी देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। सपोज ये हमारे पास एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूरी लेंथ है और यहाँ पे हम लोगों ने एक स्मॉल और इस पे जो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? लैम्डा। इफ वी हैव ए लाइन चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा एंड सपोज वी टेक ए स्मॉल पार्ट ऑफ द दिस लीनियर चार्ज distribution is dl and the position vector is r dash, the position vector is r dash, then electric field at point r having position vector r, electric field is at r क्या होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज करते हैं dl यहाँ पे क्या है? एक स्मॉल लेंथ और वहां पे आपका चार्ज कितना है? dq। सपोज यहाँ पे चार्ज आपका है dq और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इसको डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं।
थोड़ा सा देखिए, ये हमारे पास छोटी सी लेंथ ले लेते हैं dl, और यहाँ पे जो चार्ज है वो dq है, और यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, और ये r डैश है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ फाइंड आउट करना है, वेक्टर r पर। E वेक्टर r इक्वल टू, ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है, वेक्टर r माइनस r डैश, ये वाला है वेक्टर r माइनस r डैश। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r माइनस r डैश। तो सपोज करते हैं बहुत ही स्मॉल चार्ज यहाँ पे, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है P पर, P, और ये Q है और ये ओरिजिन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq, तो dE इक्वल टू हो जाएगा, dE इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dq अपॉन ये वाली डिस्टेंस होगी r माइनस r डैश, वेक्टर r माइनस r डैश इंटू r माइनस r डैश पावर 3 वेक्टर r माइनस r डैश। और अब फॉर कंप्लीट लाइन चार्ज, तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन dE। अभी तक हम लोग बस इतने चार्जेस के लिए देख रहे थे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्योंकि हमें पूरा निकालना है, और यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा, और ये पूरा चार्जेस आपका डिस्ट्रीब्यूट है प्लस 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 प्लस, ओके। तो पूरे चार्जेस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, तो लाइन चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, तो लाइन चार्ज dE, और इसके प्लेस पे लाइन चार्ज dE के प्लेस पे हम लोग ये रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dq अपॉन वेक्टर r माइनस r डैश पावर 3 वेक्टर r माइनस r डैश। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, dq के प्लेस पे, क्योंकि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो dq के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू dl। अभी हमने बोला लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, लेमडा इक्वल टू dq अपॉन dl को हम लोग लाइन चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो अब dq इक्वल टू लेमडा इंटू dl, तो यहाँ पुट कर देंगे dq की वैल्यू, यहाँ से dq इक्वल टू लेमडा इंटू dl यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, इसको देखते हैं, लाइन चार्ज इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा इंटू dl अपॉन वेक्टर r माइनस r डैश पावर 3 वेक्टर r माइनस r डैश। तो अब आप 1/4 पाई बाहर ले लीजिए, वेक्टर r इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइन इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा यहाँ पे लेमडा इंटू dl अपॉन वेक्टर r माइनस r डैश पावर 3 वेक्टर r माइनस r डैश। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द कंप्लीट लाइन चार्ज। अब हम लोग डायरेक्ट इसी एनालॉजी से आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं और डायग्राम प्रोसेस का बना लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप एक्सप्रेशंस को देखिएगा, ऐसे ही उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल होगा सरफेस और वॉल्यूम के लिए। तो नाउ आई एम रिमूविंग इट, प्लीज नोट इट केयरफुली एंड पॉज द वीडियो। तो अब हम लोग इसको आप नोट कर लीजिएगा, आई एम रिमूविंग इट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को आज हम लोग पूरा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, देखिएगा। तो लाइन चार्ज के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सरफेस जैसे ही आपके पास कोई सरफेस है, तो ये हमारे पास कोई सरफेस है, तो इस सरफेस के कारण इसका कितना है, ds एरिया है, ds। अब पूरा सरफेस एरिया है s, और यहाँ पे आपका पूरा प्लस 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 डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है r डैश, सरफेस जहां पे रखा गया है ds का, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहां पे, वेक्टर r पे, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वेक्टर r माइनस r डैश,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर पे निकालना है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बहुत केयरफुल होकर समझिएगा। ds और ये इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है सिग्मा, और इस पर जो चार्ज है वो कितना है dq। सपोज यहाँ पे इस सरफेस पर चार्ज कितना है छोटे से पोर्शन पर dq। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं एक्सप्रेशन E एट r इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रेशन, क्योंकि सरफेस आपका क्लोज्ड है, तो अगर क्लोज्ड सरफेस होगा तो यहाँ पे क्लोज्ड होगा, तो एक तरीके से क्लोज सर्किल इंटीग्रेशन होगा। और अगर आपका सरफेस ओपन है तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो मैं क्लोज्ड के लिए लिख रहा हूँ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर्किल इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस, और ये आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू ds अपॉन वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश पावर 3 वेक्टर r माइनस r डैश। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज सिग्मा, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इसको देख लेते हैं। यहां पे हम लोग वॉल्यूम कर देते हैं, वॉल्यूम चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, जैसे ये आपके पास क्या है, पूरा 3 डायमेंशनल बॉडी है और पूरी बॉडी आपकी है, और पूरी बॉडी में प्लस 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 चार्ज आपके अरेंज है, होल बॉडी में आपके पास प्लस 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 चार्ज अरेंज है। आप क्या करते हैं, छोटा सा पोर्शन यहाँ पे ले लेते हैं, किसका, वॉल्यूम चार्ज का। इसका वॉल्यूम कितना है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द वॉल्यूम इज dv, and suppose the charge at this dv is dq and the volume charge density is rho. Rho is the volume charge density, and we have to find out the electric field at point E, at point P having position vector is r. Suppose the position vector is r and the position vector of this small volume element is what, r dash, r dash, and the whole volume is suppose v। इस पूरी बॉडी का जो आपका है उसका वॉल्यूम v है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट p, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, दिस डिस्टेंस विल बी वेक्टर r माइनस r डैश। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यही होगा। अब यहां इसके प्लेस पे रो इंटू dv हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इसमें देख लीजिए सारी चीजें बिल्कुल वही रहेंगी, यहां वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो इंटू dv। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया फॉर द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोगों ने इसको देख लिया है। तो अब एक बार लिख लेते हैं पूरा एक साथ, E r इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लाइन इंटीग्रेशन के लिए लेमडा इंटू dl हो जाएगा, अब अपॉन r माइनस r डैश पावर 3 वेक्टर r माइनस r डैश, और ये आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज्ड। और अगर आपका ये क्लोज्ड होगा, जैसे आपका लाइन चार्ज में अगर आपका ऐसे होगा रिंग, अगर आपका ये रिंग हो जाएगा, रिंग के लिए सब यहां क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लीज नोट इट। अगर यहां रिंग हो गया, रिंग मतलब आप जो आपका ये पूरा पहनते हैं इस पे, तो उसको आपका क्या हो जाएगा रिंग। रिंग के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लाइन इंटीग्रेशन इस तरीके से होगा, और आपका सरफेस इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds अपॉन वेक्टर r माइनस r डैश पावर 3 और वेक्टर r माइनस r डैश। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस, ये हमारा वॉल्यूम के लिए हो गया, और ये हमारा लाइन के लिए हो गया, दिस इज फॉर लाइन ये, और ये हमारा हो गया सरफेस के लिए। ओके, तो आज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को फिनिश कर दिया है। जब आपके एक से ज्यादा चार्जेस प्लेस्ड होते हैं तो कितने टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन को वेक्टोरियली हम लोग कैसे इसको अरेंज करते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोगों ने देख लिया। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस और उनके कारण किसी भी फील्ड, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये सारी चीज़ें अब हम लोग आज कवर कर चुके हैं। और अब हम लोग अगले लेक्चर्स में हम लोग गॉसेस लॉ और बाकी और भी सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह स्टडी करेंगे। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए जाने की, टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम से अब हम लोग पढ़ लिए हैं। आप लोग बहुत ध्यान लगा के पढ़ते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर्स में फ्रेश माइंड के साथ। आप लोग इसको तुरंत रिवीजन करिए, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आप टाइम लगा दिए तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए बहुत केयरफुल होकर इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए, थैंक यू एंड दिस इज़ वेरी लवली एंड स्वीट। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी। थैंक यू।